हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी क्लासेस में। आइए आज हम लोग क्लास 10 दो चर वाले रैखिक समीकरण एक्सरसाइज 3.1 के सभी प्रश्नों को इजी वे में हल करने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब समझते हैं। हम लोग पिछले एक्सरसाइज में रैखिक बहुपद के बारे में पढ़े थे, जैसे 3x+2 जिसका डिग्री 1 होता है, ठीक है, उसे रैखिक बहुपद कहते थे। यहाँ पे पढ़ना है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब होता है जैसे 3x+2 = 0। इक्वल टू हम 0 लिखते हैं या फिर इक्वल टू कुछ होता है तो उसे हम समीकरण कहते हैं। यहाँ पे ये रैखिक समीकरण हो गया। अब यहाँ पे है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले का मतलब है जैसे 2x+3y = 5। यहाँ पे x एक चर हो गया, y दो चर हो गया, इक्वल टू कुछ है तो ये समीकरण हो गया। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण समझ में आ गया। अब हम लोग प्रश्नावली पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 1। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, जब अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिए, अगर मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि आपका उम्र कितना है, तो 15 साल है, ठीक है। तो 7 साल पहले आप कितने उम्र के थे, तो इसमें 7 माइनस करेंगे, 7 माइनस कितना होगा 8। अगर आपको बोल देगा कि आप 3 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे, तो 15 में 3 जोड़ देंगे तो 18। कहने का मतलब है ये फाइंड करने के लिए हमको प्रेजेंट एज वर्तमान उम्र ज्ञात होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ मान लेंगे कि आफताब का वर्तमान आयु x वर्ष है तथा उसकी पुत्री का वर्तमान आयु y वर्ष है, ठीक। चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे माने कि माना आफताब का वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक, और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। अगर 7 साल हम पीछे पहले की बात करें, पूर्व की बात करें, तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु x - 7 होगा ना, अभी समझा चुके हैं। और 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु तो y - 7 कर देंगे, y - 7, ठीक। अब क्या बोलता है प्रश्न में कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब जो है वो अपनी पुत्री से 7 साल पहले 7 गुना था, ठीक है। तो x - y, अब इसको इक्वल कर रहे हैं, तो इक्वल कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, तो पुत्री के आयु में 7 से गुना कर देंगे, क्योंकि ये इससे 7 गुना बड़ा है। तो इसे इक्वल करने के लिए 7 से इसको गुना कर रहे हैं। नहीं समझे? देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि पुत्री का उम्र 10 वर्ष है, ठीक है, और उसके पिता का उम्र उससे 7 गुना बड़ा है, यानी 70 साल हो गया। इसको इक्वल करना है तो 7 से इंटू करेंगे, 7 गुना बड़ा है तो 70 = 70, ठीक है। इक्वल करने के लिए 7 से इंटू कर दिए पुत्री की उम्र में, तो इक्वल हो गया ना। इसी तरह से x - 7 और x - y - 7, ये x - 7 जो है पिता का उम्र है 7 गुना बड़ा है, तो इक्वल करने के लिए पुत्री की उम्र में 7 से गुना कर दिए। अब क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे। x - 7 = 7y, 7 से y को गुना करेंगे 7y, और प्लस माइनस 7 7 जा 49, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 7y को इधर ले आएंगे तो क्या होगा, x - 7y, इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस में, इक्वल टू -49। अब ये इधर जाएगा तो माइनस है तो प्लस में, इक्वल के इधर जाएगा तो साइन चेंज होता है ना, तो +7। अब ये हो गया x - 7y = माइनस प्लस माइनस घटेगा, 49 में 7 42, बड़ा साइन 40 माइनस का है तो माइनस यहाँ लिख दिए। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, ठीक। अब क्या बोलता है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद मतलब x + 3, और पुत्री का उम्र हो जाएगा y + 3। अब 3 गुना
तो पुत्री की उम्र में इक्वल करने के लिए 300 गुना करेंगे, 3 से गुना। देखिए यहाँ पर 3 वर्ष बाद x+3 हो जाएगा पिता की उम्र, y+3 पुत्री का उम्र। ये 3 गुना बड़ा है, इसलिए इक्वल करने के लिए पुत्री की उम्र में 3 से गुना कर दिए। ठीक, अब ये हो जाएगा x+3 = 3y+9। y को इधर ले जाएंगे इक्वल के, तो x - 3y, ये इधर जाएगा तो माइनस में 9 - 3, तो x - 3y = 6। इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। ठीक, अब इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए देखिए यहाँ पर समीकरण फर्स्ट लिए x - 7y = -42 आया, और इसमें कम से कम x और y का दो वैल्यू लेना पड़ेगा ग्राफ में सॉल्व करने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए। ठीक, उसी तरह समीकरण 2 का भी 2 वैल्यू लेंगे। ठीक है, मान लीजिए इसका हम एक वैल्यू 0 लिए, कुछ भी ले सकते हैं, 0 लिए तो यहाँ 0 हो गया, तो क्या बचेगा -7y = -42। इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर मान लीजिए x = 0 हो गया, 0 लिए तो 0 हो गया, -7y = -42। अब -7y = -42, ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा, तो y = 42/7, 7 से काटो, 7 6 जा 42, तो y = कितना आ गया 6, तो वही हम लिखे हैं y = 6 का लिखे हैं। अब यहाँ हम x = 7 मान लिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर x यहाँ पर 7 = 7 - 7y = -42, ये इधर जाएगा तो माइनस में, तो -7y = -42 - 7। अब -7y = कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 42 और 7 49, माइनस में ये माइनस कट गया, y = 49। ठीक है, y = 49/7, 7 7 जा 49, तो y = 7 आ गया। ठीक ना, वही y = यहाँ पे 7 ले लिए, अगर x 7 माने तो y 7 आया। सेम इसी तरह से यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ x क्या माने हैं 0, तो y कितना आ गया -2। यहाँ पे x = क्या माने 3, तो y कितना आया -1 आया। ठीक, अब इसको ग्राफ से हल करना है। इसको एक बार सिखा देते हैं ग्राफ में कैसे हल किया जाता है। आप लोग ग्राफ कॉपी ले लेंगे। ठीक है, ग्राफ कॉपी में सबसे पहले 2 लाइन, एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल खींच लेंगे। इधर x मानेंगे तो इधर x डैश, x का मतलब होता है जो नंबर पॉजिटिव में रहता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 जो भी मान लेंगे, और इधर जो नेगेटिव में रहता है उसे क्या बोलते हैं, x डैश बोलते हैं। ठीक, इसी तरह से y इधर नंबर पॉजिटिव में रहेगा, और y डैश का मतलब हो जाता है इधर नंबर नेगेटिव में रहेगा, माइनस में रहेगा। ठीक, देखिए अब मेरा x क्या है 0 है, 0 मान लिए, y क्या है 6 है, तो y प्लस में 6 है ना, तो प्लस की ओर जाएंगे, मेरा +6 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे इसको अब ये हो जाएगा, इसको मानते हैं p। ठीक है, इसको p मान लेते हैं, p = ये 0 और 6 पे मेरा यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है। ठीक है, दूसरा एक में क्या मानते हैं x = 7, x 7 है, प्लस में तो प्लस में जाएंगे, 7 यहाँ पे है 7, देखिए यहाँ पे मेरा 7 है, यहाँ पे गए, y क्या है, y भी 7 है, तो 7 मेरा कहाँ पे, देखिए यहाँ पे 7 मेरा यहाँ पे है, और एक 7 यहाँ पे है, तो इसके सीधा में मेरा पॉइंट बनेगा, देखिए यहाँ पे और इसके सीधा में। इसको ग्राफ में अच्छे ढंग से बनाना है, इसके 7 के सीधा ऊपर और 7 के इसके सीधा में, यहाँ पे देखिए सीधा में होना चाहिए, इसके सीधा में होना चाहिए, तो एक मेरा यहाँ पॉइंट बन गया। इसका एक Q मान है, तो लिखेंगे Q 7 और 7, इसका पॉइंट यहाँ बना। अब इस ये पॉइंट को इसको मिला देंगे। ठीक है, इस तरह से देखिए अभी कौन सा इक्वेशन का है, तो x - 7y = -42 का है, इसको लिख दिए। सेम इसी तरह से अब हम दूसरा समीकरण के x y वैल्यू को लेते हैं। x = कितना है 0, 0 यहाँ लेंगे, तो y कितना है -2 है, -2 है ना, तो x यहाँ 0 y -2, तो y मेरा ये वाला लाइन हो गया। ठीक है, इसमें -2 यहाँ पे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे x 0 यहाँ, इसको लिखेंगे क्या माने, इसको r माने हैं, तो ये r हो जाएगा 0 और -2। ठीक है, एक पॉइंट पे यहाँ बन गया। दूसरा में क्या है x 3 है, प्लस में है, तो x प्लस में यहाँ पे जाएंगे, y कितना है -1 में है, तो y -1 यहाँ पे देखिए, इसके सीधा इसके सीधा में यहाँ मेरा एक पॉइंट बन रहा है। ठीक है, इसको क्या माने थे s मान लिए, क्या लिखेंगे इसमें माइनस, इसमें क्या है 3 और -1,
ठीक है, इसका मेरे यहाँ पॉइंट बना। अब इसको मिलाएंगे यहाँ से, देखिए, ठीक है, इस तरह से ग्राफ में सही से बनाना है, ठीक है। अब ये कौन सा ग्राफ का है, तो x माइनस 3y इक्वल टू 6, यहाँ लिख देंगे x माइनस 3y इक्वल टू 6, ठीक है। ग्राफ ऐसे बनाना है, हम ये रफ में बना के दिखा दिए हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर फिर देख लीजिए इसको, किस तरह से ग्राफ बना लेना है, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिए ये भी क्वेश्चन हिस्ट्री टाइप से है। सबसे पहले मानते हैं क्या कि माना एक बल्ला का मूल्य 100 रुपये मानते हैं तथा एक गेंद का मूल्य y रुपये मान लिए, ठीक है। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है कि 3 बल्ला और 6 गेंद, एक बल्ला का दाम 100 रुपया तो 3 का 3x हो जाएगा, एक बॉल का दाम y रुपया तो 6 बॉल का दाम 6y हो गया, प्लस इक्वल टू कितना लिया 3900 लिख लिए। अब यहाँ से 3 कॉमन निकल रहा है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 कॉमन निकाल लिए तो यहाँ x बचेगा, 2y बचेगा और यहाँ 1300, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि उसने बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 और गेंद खरीदा। एक बल्ला 1x, 3 बॉल 3y इक्वल टू कितना में खरीदा 1300 में खरीदा, तो x प्लस 3y इक्वल टू 1300, इक्वेशन सेकेंड मान लिए। अब इसी तरह से समीकरण फर्स्ट से x प्लस 2y इक्वल टू 1300, इससे हम x का वैल्यू कुछ मान के इसका हम 2 वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे इसमें 100 माने तो इसमें 100 उधर जाएगा, घटेगा तो 1200 हो जाएगा और y इक्वल टू 1200/2 तो कितना 600, y 600 आएगा। अगर इसमें हम अगर x 300 माने हैं तो इधर जाके इधर घटेगा 1000 में फिर 2 से भाग देंगे तो 500 लिख लिए। इस तरह से x और y का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। अब को बच्चा पूछेगा सर यहाँ 1 और 2 क्यों नहीं माने, तो अगर 1 मानेंगे तो उधर जाके घटेगा कितना 1299, फिर 2 से भागा 2, फिर कितना खराब मेरा ग्राफ बनेगा। इसीलिए ग्राफ वैसा मानना है जिससे ग्राफ बनाने में आसानी हो, बहुत लंबा ग्राफ ना बन जाए, इसका भी ध्यान देना है, ठीक। इसको P मान ली, इसको Q, इसको R मान लिए, इसको S मान लिए। अब देखिए ग्राफ फिर कैसे बनेगा। सो देखिए फिर यहाँ पे उसी तरह से करेंगे, ग्राफ कॉपी लेंगे, ग्राफ कॉपी में 2 लाइन खींचेंगे, एक वर्टिकल एक हॉरिजेंटल। अब यहाँ पे मेरा 100 का अंतराल बनाएंगे, क्या कि मेरा 100 है, 200 400 500 इस तरह से मेरा आया है x y का वैल्यू, तो हम 100 का अंतराल बना लिए, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे पहला में क्या बोल रहा है कि x मेरा 100 है, x 100 यहाँ पे है, प्लस में है तो y कितना है, y है मेरा 600, तो y 600 में जाएंगे, प्लस है तो ऊपर में जाएंगे तो y देखिए यहाँ 100 यहाँ 100 यहाँ पे और y 600, तो इसके बीच में और इसका सीधा एक पॉइंट मेरा यहाँ बना P 100 और 600 लिख लिए। दूसरा क्या बोल रहा है x 300, x यहाँ पे 300 है, y कितना है 500, तो y 500 मेरा यहाँ देखिए यहाँ पे इसके सीधा में और 300 के सीधा में मेरा यहाँ पॉइंट बन रहा है, तो यहाँ लिख लिए इसको क्यों माने 300 और 500। अब इसको एक लाइन से दिखा दिए, देखिए, ठीक। अभी मेरा कौन सा इक्वेशन का है, तो x प्लस 2y इक्वल टू 1300 का एक ग्राफ यहाँ ऐसे बन गया एक। दूसरा में क्या है, x क्या माने थे 100, 100, y कितना आया 400, देखिए 400 के सीधा और 100 के सीधा में यहाँ एक ग्राफ, इसको r से इंडिकेट किए है ना, तो यहाँ r 100 400। उसी तरह से यहाँ पे x दूसरा क्या 400, x 400, y कितना है 300, y 300, देखिए 400 के सीधा और 300 के सीधा यहाँ बन रहा है, इसको मान ली s 400 300, इसको एक एरो से ग्राफ बनाए। ये कौन सा इक्वेशन का था, x प्लस 3y इक्वल टू 1300 लिख लिए। इस तरह से ग्राफ बनाना है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। इसको भी पहले मान लेंगे कि 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया, ठीक, और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया। तो इससे ग्राफ कैसे बनेगा, देख इसका पहले इक्वेशन निकाल लेते हैं। यहाँ पे बोला है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, 2 केजी सेब का मतलब 2x और 1 केजी अंगूर का मतलब 1y, तो 2x प्लस y इक्वल टू 160 में ले रहा है, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड क्या है कि 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, 4 केजी सेब का मतलब हो गया 4x प्लस
2 kg अंगूर का दाम वाई रुपया है, 1 kg का वाई, तो 2 इंटू वाई, 2y कितना में ले रहा है, 300 रुपये में ले रहा है। ठीक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे 2 कॉमन निकल रहा है, तो 2 निकाल ली, यहाँ 2x बचा, यहाँ y बचा इक्वल टू, इसमें 300 में 2 कॉमन हटाएंगे, 2 से भाग देंगे तो 150, इक्वेशन सेकेंड। फिर समीकरण फर्स्ट से 2x + y = 160 है, x माने यहाँ का 50 माने, तब 50 गुना 100, 100 इधर जाके माइनस होगा तो कितना बचेगा, 160 में 100 माइनस होगा तो 60 बचेगा। ठीक है, फिर x = मान ली कितना 60, तो 60 दूना 120, 120 माइनस होगा तो कितना बचेगा 40, 40, तो y = 40 में हो गया। उसी तरह यहाँ मान क्या माने, x माने 50। ठीक है, तो 50 दूना 100, 100 इधर घटेगा तो 150 में 100 जाएगा तो 50 बचेगा। फिर यहाँ माने y कितना माने, x कितना माने 60, 60 दूना 120, 120 150 में घटेगा तो 30। ठीक है, अब इससे क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। सबका 10-10 का अंतराल दिख रहा है, तो 10-10 का अंतराल लेंगे। फिर ग्राफ में देखिए, ग्राफ में 10-10 का अंतराल लिए। पहला में क्या है, x 50 है, x 50 में जाएंगे, y कितना है 60 में, तो y 60 में जाएंगे। देखिए y 60, 60 यहाँ पे, 60 यहाँ पे और 50 यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे इसको p मान लिए, p से दिखाएं इसको, देखिए p से, तो p में लिखे 50 60। दूसरा में क्या है 60, x 60, x 60 में गए, y कितना आया 40, तो y 40 यहाँ पे आया, y 40 यहाँ पे, तो 40 के सीधा और 60 के सीधा यहाँ पे q 60 40, इसको एक लाइन से दिखा दिए। देखिए ये मेरा कौन सा इक्वेशन का है, 2x + y = 160 का बन गया। दूसरा इक्वेशन क्या है, x 50, y कितना है 50, y 50, x 50, y 50 सीधा में। देखिए यहाँ बना, इसको 8 से दिखाएं, 50 50 लिख दिए। उसी तरह से x 60, y कितना 30, तो y 30, देखिए x 60 y 30, x 60 y 30 सीधा में, 30 के सीधा और 60 के सीधा में। ठीक है, ऐसे लिखे 60 और 30 इंडिकेट कर दिए, एक एरो मेरा ऐसे बन गया एक ग्राफ। देखिए इसको लिख देंगे यहाँ पे 2x + y = 150। ठीक है, इस तरह से ग्राफ बनाना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट मिलेंगे एक्सरसाइज 3.2 में। धन्यवाद।